नमस्कार, सोहार में पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड विधानसभा के बाहर निलंबित बीजेपी विधायकों ने बेचा बालू, जानिए कितने में बिका। झारखंड विधानसभा के बाहर मानसून सत्र के आखिरी दिन विरोध का अनोखा नजारा देखने को मिला। विपक्ष के निलंबित विधायकों ने सरकार की बालू नीति का विरोध करते हुए बालू बेचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के निलंबित विधायक सदन में बालू और तराजू लेकर पहुंचे। बीजेपी के निलंबित विधायकों ने राज्य में बालू की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कहा कि मुफ्त बालू को लेकर सरकार द्वारा की गई घोषणा बिल्कुल हवा हवाई है और इसका लाभ मिलना संभव नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार को आईना दिखाने के निलंबित विधायक सदन के बाहर बालू बेचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक नीरा यादव ने जहां 100 रुपए किलो तराजू पर तोलकर बालू बेचना शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता सिर पर बालू की टोकरी लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बालू का रेट 1000 रुपए किलो रखा था। बीजेपी विधायकों ने बताया कि राज्य सरकार की मुफ्त में बालू देने की योजना बिल्कुल हवा हवाई है और विपक्ष इसका पूरी तरह विरोध करता है। झारखंड में 3 दिन में आकाशीय बिजली से 21 मौतें। आज प्रदेश के 14 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट। जुलाई में 42% कम बारिश। झारखंड में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मानसून का असर अब पूरे राज्य में दिखने लगा है। रांची समेत कई जिलों में पिछले एक सप्ताह में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में बारिश हो रही है, वहीं कुछ जिलों में देर शाम बारिश होने की संभावना है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है वह गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ है। दूसरी ओर झारखंड में गुरुवार को भी ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं। प्रदेश में 3 दिन में अब तक आकाशीय बिजली से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले लगातार 2 दिनों में ठनके की चपेट में आकर 18 लोग जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे में रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। राजधानी रांची में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा जामताड़ा में भी कल से लगातार बारिश हो रही है। देवघर, पलामू, बोकारो, चाईबासा में भी झमाझम बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। राज्य में सबसे अधिक बारिश गढ़वा के भावनाथपुर में 160.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल में बादल फटने से तबाही, झारखंड के 4 लोग लापता। हिमाचल के श्रीखंड में बुधवार रात बादल फटने से रामपुर क्षेत्र के समेज गांव में तबाही मच गई है। इस आपदा में करीब 25 मकान पानी में बह गए, 4 लोगों की मौत हो गई और 49 लोग लापता है। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने बताया कि बुधवार रात को श्रीखंड महादेव के पास बादल फटने से सरपारा, गानवी और कुर्बन नालों में अचानक बाढ़ आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप शिमला में रामपुर उपमंडल के समेज खुर्द में जलस्तर बढ़ने से कई लोगों की मौत और लापता हो गए। समेज गाँव के लोगों ने बताया कि रात के समय बादल फटा और हमारे आधे गांव को बहा ले गया। एक पूरा परिवार ही पानी में बह गया। झारखंड के 4 लोग भी पानी में बह गए। यहाँ पर मजदूरी करते थे, जिसमें राजकुमार नामक शख्स की पत्नी ममता, उनकी बेटी मुस्कान, रूपना देवी और अंजलि उरांव शामिल है। मांडर में दूसरी बार नदी पर बना डायवर्सन बहा, गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूटा। विधायक शिल्पी ने शीघ्र मरम्मत का दिया निर्देश। बड़ी खबर रांची से है, जहां मांडर प्रखंड क्षेत्र में हो रही भारी बारिश की वजह से बीरगोड़ा नदी पर बना डायवर्सन दूसरी बार बह गया। डायवर्सन बहने से कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया। बता दें कि बेड़ो व आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से हरी सब्जी को भी क्षति पहुंची है। कई नदी के जलस्तर भी बढ़ गए हैं। वहीं भारी बारिश की वजह से गुरुवार को मांडर के बीरगोड़ा नदी में बने डायवर्सन दूसरी बार बह गया। इससे दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। स्थानीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कार्यपालक अभियंता से बात कर शीघ्र मरम्मत कराने का निर्देश दिया है। सावन माह की शिवरात्रि, आज सुबह से ही शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़। जुलाई महीने में ही सावन की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में इसका काफी महत्व है। यह पूरा माह ही भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण मास में ही पड़ने वाली शिवरात्रि का भी खास महत्व होता है। वहीं आज श्रद्धालु सावन मास की चतुर्दशी तिथि पर ही सावन शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। वहीं सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत आज 2 अगस्त दोपहर 3:27 से शुरू हो गई है और इसका समापन 3 अगस्त दोपहर में 3:51 पर होगा।
शिवरात्रि में शाम के वक्त पूजन का विशेष महत्व है। वैसे आज के दिन सावन शिवरात्रि का भक्तों ने व्रत रखा है। इस अवसर पर सुबह से ही भक्त मंदिरों में लाइन लगाकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। रांची के सुखदेव नगर में अधिवक्ता की हत्या, वकीलों में भारी गुस्सा। राजधानी के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित अपने मधुकम आवास के पास खड़े थे, तभी एक शख्स ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह घायल गोपाल कृष्ण को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक तरफ जहां सुखदेव नगर पुलिस पहले से ही एक वकील के हत्यारों की तलाश में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ दिन दहाड़े अधिवक्ता की हत्या से वकील काफी गुस्से में है। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता काफी गुस्से में है। गोपाल कृष्ण की हत्या से संबंधित मुनादी सिविल कोर्ट में कर दी गई है और सभी वकीलों को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। नहीं थम रहा राजधानी रांची में अपराधियों का आतंक। कांके रोड में कांग्रेस नेता को मारी गोली, रिम्स में भर्ती। बाइक सवार 3 अपराधियों ने भीठा चंदवे निवासी जमीन कारोबारी सह कांग्रेस नेता राजेश मुंडा को गोली मारकर घायल कर दिया। राजेश को 2 गोलियां लगी है, एक जांघ में जबकि दूसरी घुटने के नीचे। वारदात गुरुवार शाम 7:30 बजे भीठा चंदवे कांके रोड चांदनी चौक के जतरा स्थल एक होटल के समीप हुई। घटना के बाद 2 अपराधी बाइक से सवार हो गए, वहीं तीसरा अपराधी पैदल चंदवे बस्ती के अंदर भाग गया। होटल के समीप खड़े राजेश के दोस्तों ने उन्हें रिम्स में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही कांके पुलिस भी रिम्स पहुंची और राजेश से घटना की जानकारी ली। चोरी के आरोप में 4 युवकों की पिटाई, एक को दिए करंट के झटके। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के अमेठिया नगर में चोरी के आरोप में 4 युवकों के साथ मारपीट करने और उनमें से एक को करंट का झटका देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ितों ने नामकुम थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं मारपीट के आरोपियों ने भी चोरी के सामान नहीं लौटाने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में केस दर्ज कराया है। पलामू का गिरोह करता था रांची, गुमला और जमशेदपुर के ज्वेलरी दुकानों में डकैती। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। झारखंड के गुमला, रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में आभूषण दुकानों में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी एक ही गिरोह के हैं। पिछले 3 महीनों के दौरान इस गिरोह ने झारखंड के ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी कुछ शहरों में डकैती की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन अब पुलिस ने इस गिरोह पर नकेल कसने में सफलता हासिल की है। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिछले सप्ताह गुमला में आभूषण दुकान में गोलीबारी करने, जमशेदपुर में आभूषण दुकान में डकैती की घटना को अंजाम देने और रांची के पंडरा में आभूषण दुकान में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पलामू से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोनू, बाबूलाल, आनंद और सोनू शामिल है। रांची पुलिस ने बाबूलाल पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। पूरे शहर में उसके पोस्टर भी चिपकाए गए थे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, संथाल की स्थिति बहुत खराब, लोग गांव छोड़कर शहरों में रहने को मजबूर। पाकुड़ से रांची लौटने के दौरान असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने देवघर एयरपोर्ट पर कहा कि पाकुड़ सहित संथाल परगना की स्थिति बहुत ही खराब है। जो हालात उन्होंने देखा है, उन हालातों को और परिस्थितियों को राज्य के राज्यपाल के साथ साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकुड़ के तारानगर और गोपीनाथपुर के लोग अपने ग्रामीण इलाकों को छोड़कर शहरी इलाकों में रहने को मजबूर है। वहीं पाकुड़ के गोपीनाथपुर जाने से जिला प्रशासन द्वारा मना करने पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्हें गोपीनाथपुर नहीं जाने दिया गया। जिला प्रशासन के आदेश का उन्होंने पालन किया, लेकिन उन्हें अब तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिला प्रशासन और राज्य सरकार के लोगों ने उन्हें गोपीनाथपुर जाने से क्यों रोका। पाकुड़ से लौटने के बाद उन्होंने देवघर एयरपोर्ट पर कहा कि पूरे जिले में आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है। कई लोगों के जमीन को वापस दिलवाने के लिए कोर्ट का आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन स्थानीय पुलिस लोगों की मदद नहीं कर रही है। स्कूलों में एक या बिना शिक्षक के हो रही वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई। झारखंड के स्कूलों में वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई भगवान भरोसे है। सुविधाएं बढ़ाने में कोई कमी नहीं की गई, लेकिन शिक्षकों की कमी पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में अब अधिकांश स्कूलों में वोकेशनल कोर्स में शिक्षकों की कमी है। कई में तो वोकेशनल कोर्स में नामांकन ही नहीं लिए जा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। वोकेशनल कोर्स के तहत 2 तरह की पढ़ाई स्कूलों में होती है।
9वीं से 12वीं में वोकेशनल कोर्स का एक पेपर होता है, वहीं 11वीं और 12वीं के लिए कला, विज्ञान, कॉमर्स के समकक्ष व्यावसायिक कोर्स होते हैं। 9वीं से 12वीं में वोकेशनल विषय की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा एजेंसी के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। हालात ये है कि कई स्कूलों में शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। कई स्कूल के शिक्षकों को कई माह से मानदेय नहीं मिला है। इससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। शराब दुकान में बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग, फिर हुए फरार। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड मुख्यालय स्थित एक शराब दुकान में बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की है। यह घटना गुरुवार की रात करीब 8 बजे की है। अपराधियों ने 2 गोली चलाई। एक गोली शराब दुकान के गोदाम में लगी, वहीं दूसरी गोली दुकान के पास जन्मजय प्रसाद के मकान में लगी। इस गोलीबारी में शराब दुकानदार कृष्ण प्रसाद बाल बाल बच गए। गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद मनिका पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इधर घटना के बाद शराब दुकानदार और आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं। बता दें कि 15 दिन पूर्व भी शराब दुकान में अपराधियों ने गोलीबारी की थी। नगर निकाय चुनाव पर कोर्ट में सुनवाई 8 को। नगर निकाय चुनाव कराने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार की ओर से दायर अपील याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ में 8 अगस्त को विस्तृत सुनवाई होगी। गुरुवार को सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिका की त्रुटि दूर कर ली गई है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी रोशनी खलको की ओर से केस की मेरिट पर सुनवाई करने का आग्रह किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट के बहाने निकाय चुनाव टाल रही है। यह संवैधानिक मशीनरी की विफलता है। समय पर चुनाव नहीं करना और रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था को दबाने जैसा है। हड़ताली मनरेगा कर्मी मंत्रियों विधायकों से सेवा स्थायीकरण कराने की कर रहे मांग। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल का 12वां दिन जारी रहा। प्रदेश कमेटी के अगवाने में 18-17 धारी विधायकों और मंत्रियों के आवास का भी घेराव किया गया। राज्य के मनरेगा कर्मी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को अपना मांग पत्र सौंपा, जिसमें खिजरी विधायक राजेश कच्छप, मधुपुर विधायक हाजिफ उल अंसारी, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, चतरा विधायक सत्यानंद भोक्ता, पोटका संजीव सरदार, सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन, तमाड़ विकास सिंह मुंडा, कोलेबिरा नमन विकसल कोनगारी थे। जिससे मनरेगा से संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे बिरसा हरित आम अगवानी, अबुआ आवास, बिरसा सिंचाई को पशुधन योजना का काम पूरी तरह से रुक गया है। मनरेगा कर्मी अपने सेवा स्थायी करने, वेतनमान की मांग को लेकर वादा निभाव स्थायी करों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। मंत्री बैद्यनाथ राम ने दुर्घटना पीड़ित सनेश से अस्पताल में की मुलाकात। लातेहार स्थानीय विधायक सह प्रदेश के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने देवघर से लौटने के क्रम में बालूमाथ सड़क दुर्घटना में असमय मारे गए कांवड़ियों के प्रति संवेदना प्रकट की। साथ ही इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। शिक्षा मंत्री ने इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बालूमाथ के सनेश यादव से रांची के देवकमल अस्पताल में मुलाकात की और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को सनेश यादव का बेहतर इलाज करने की बात कही। शुभम संदेश से बातचीत करते हुए मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा कि इस घटना से वे काफी मर्माहत है। उन्होंने इस विषम घड़ी में धैर्य से काम लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ है। सेवानिवृत्त कोल कर्मी के आवास पर डकैती, नकदी सहित 10 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार। तेतुलमारी पीएचडी रोड स्थित सेवानिवृत्त कोल कर्मी मनी महतो के आवास को नकाबपोश डकैतों ने निशाना बनाया। 6 की संख्या में आए डकैतों ने बंदूक की नोक पर मनी महतो की पत्नी को बंधक बनाया और नकदी सहित 10 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। नकाबपोश बदमाशों ने करीब 2 घंटे तक आवास में रहे और इस वारदात को अंजाम दिया। इधर घटना की खबर सुनकर तेतुलमारी पुलिस मौके पर पहुंची और गृह स्वामी से घटना की जानकारी ली। पुलिस डकैतों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस मनी महतो के घर के आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जेलों में खाली पड़े पद कब तक भरे जाएंगे? हाईकोर्ट ने जेलों के रिक्त पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति करने पर नाराजगी जताई है। कहा है कि जेल जैसे संवेदनशील स्थान पर अनुबंध पर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है।
जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई में खंडपीठ ने सरकार को बताने को कहा कि जेलों में रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे, पदों को भरने के लिए अब तक क्या प्रक्रिया की गई है। अदालत ने हजारीबाग केंद्रीय कारा के आजादी के पहले के ऐतिहासिक दस्तावेज को संरक्षित करने के लिए अभिलेखागार कब तक बनेगा, इसकी भी जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। सरकार द्वारा कोर्ट को बताया गया कि हजारीबाग कारा के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए रिकॉर्ड को संरक्षित रखने के संबंध में नेशनल आर्काइव को 7 सहमति बनी है। उसकी एजेंसी ऐतिहासिक दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए हजारीबाग जेल में अभिलेखागार 240 दिन में बनाएगी। प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए बनेगी नई नियमावली, शिक्षा विभाग ने गठित की कमेटी। झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नई नियमावली गठित की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर कमेटी गठित की है। इस कमेटी में विभाग के संयुक्त सचिव नंद किशोर लाल, माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक शिवेंद्र कुमार, दक्षिणी छोटा नागपुर के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक अलका जायसवाल, झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के विशेष कार्य पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा, वित्त विभाग के उप सचिव विजय कुमार तथा कार्मिक विभाग के उप सचिव ब्रजभूषण माधव सम्मिलित है। इस कमेटी की एक बैठक 24 जुलाई को हो चुकी है। इसकी अगली बैठक आज शुक्रवार को होगी। इस बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों के अलावा झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ तथा अन्य संघों के राज्य प्रतिनिधि को बुलाया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं लचर रहने से निजी अस्पताल मरीजों का कर रहे शोषण। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 2/3 पद रिक्त है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों में न उपकरण है और न ही तकनीकी कर्मी। इसी कारण राज्य की स्वास्थ्य सेवा लचर है और मशरूम की तरह उग रहे निजी अस्पताल और क्लिनिक झारखंड की गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस पी के श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने के लिए उठाए गए कदम, चिकित्सा उपकरण खरीदने, रिक्तियों को भरने आदि के संबंध में सरकार को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। गुरुवार को सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। सरकार के जवाब पर कोर्ट ने असंतोष जताया और कहा कि झारखंड वेलफेयर स्टेट है, यहाँ की गरीब जनता स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव झेले, यह उचित नहीं है। गुमला में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। गुमला में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया। घटना 30 जुलाई को हुई थी। 31 जुलाई को पीड़िता के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद गुरुवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिले के पूसो थाना क्षेत्र के बड़ा बेरी गांव के 5 युवकों ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गुरुवार को गुमला जेल भेज दिया गया। 30 जुलाई की शाम 5 दुष्कर्मियों ने छात्रा को बाइक पर अगवा कर सुनसान मकान में ले गए, जहां सभी ने बारी बारी से पूरी रात दुष्कर्म किया। इस संबंध में पूसो थाना प्रभारी प्रकाश तिर्की ने बताया कि नाबालिग द्वारा मामला दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर गुमला जेल भेज दिया है। झारखंड में प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन के लिए मॉडल एक्ट तैयार, 25% सीट स्थानीय के लिए आरक्षित। झारखंड में अब तक प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर संचालन तक सरकार की पूरी नजर रहेगी। स्थापना से लेकर संचालन तक नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने मॉडल एक्ट तैयार किया है। नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। नामांकन में झारखंड के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 25% सीट आरक्षित रखना होगा, जबकि संस्थान द्वारा कुलाधिपति की नियुक्ति के अनुमोदन पर न्यूनतम 1 वर्ष व अधिकतम 3 वर्ष के लिए की जाएगी। कुलाधिपति प्राइवेट विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे, यानी झारखंड के राज्यपाल प्राइवेट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं होंगे। कुलपति की नियुक्ति सर्च कमेटी के माध्यम से होगी। इसमें अब राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक गणमान्य व्यक्ति और या राज्य सरकार द्वारा नामित उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के एक पदाधिकारी होंगे। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।